हेलो एवरीवन। नीट पीजी की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है और इम्यूनोहेमेटोलॉजी एंड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन फैमिली में भी नए लोग हैं जो जुड़ने वाले हैं, नए मेंबर बनने वाले हैं। तो बीइंग ए स्कॉलर ऑफ आईएचटीएम मेरे पास में भी काफ़ी लोगों की क्वेरी आती है कि ये ब्रांच क्या है, क्या इसके स्कोप हैं, एमडी करने के बाद में आगे क्या कर सकते हैं, सुपर स्पेशलिटी में कोई चांस है, जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है। तो इन सब के बारे में मैंने बात करने के लिए पहले भी इसी यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो पोस्ट किया था। काफ़ी लोगों ने देखा भी है और देखने के बाद में उनकी और फर्दर क्वेरीज आई, जिसमें वो जानना चाहते हैं कि ट्रांसप्लांट इम्यूनोलॉजी क्या है, किस तरीके से वर्क करती है, क्या सुपर स्पेशलिटी जैसे कि क्लिनिकल हेमेटोलॉजी में ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन कुछ है, उसका कुछ रोल है, कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन स्पेशलिस्ट किस तरीके से वर्क करते हैं, क्या ब्लड बैंकिंग के अलावा ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में कुछ है। तो इस सीरीज में अपन अलग अलग ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन एक्सपर्ट्स से बात करेंगे, उनकी राय जानेंगे। तो उन सब की बातें आप सुनो और अपनी ब्रांच को चूज करो। तो ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, आईएचबीटी, आईएचटीएम या ब्लड ट्रांसफ्यूजन बेसिकली सब एक ही ब्रांच है। अलग अलग जो सेटअप्स हैं या अलग अलग जो सेंटर्स हैं उन पे अलग अलग नाम है ब्रांच का, लेकिन बेसिकली ब्रांच एक ही है, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। आई एम डॉक्टर अक्षय जैन। आई एम MBBS MD ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन and currently I am pursuing my second year of SRship from SMS Medical College, Jaipur. I did my MD from RNT Medical College, Udaipur. तो बेसिकली 3 साल की जो MD आप करेंगे, उसमें क्या क्या करते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में, मैं उसका एक सुपरफिशियल तौर पे उसका एक डिस्क्रिप्शन देता हूँ। तो ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन को हम बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला हो गया फार्मास्यूटिकल पार्ट। ये बेसिकली जैसे हम मेडिसिन शॉप पे जाते हैं वो वाला एस्पेक्ट है, जिसके अंदर हम लोग पेशेंट्स को होल ब्लड देते हैं, पैक्ड रेड ब्लड सेल्स देते हैं जो कि होल ब्लड से डिराइव्ड होता है। हम लोग स्टेम सेल्स देते हैं, SDP सिंगल डोनर प्लेटलेट्स दे सकते हैं, RDP रैंडम डोनर प्लेटलेट्स दे सकते हैं, क्रायोप्रेसिपिटेट देते हैं। जो बेसिकली हम पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, वो फार्मास्यूटिकल पार्ट में आ गया। सेकेंडली एक पार्ट होता है डायग्नोस्टिक पार्ट। डायग्नोस्टिक पार्ट में बेसिकली जो हम इन्वेस्टिगेशंस करते हैं या जो हम टेस्ट लगाते हैं, उसमें क्या क्या आता है। सबसे बेसिक में ब्लड ग्रुपिंग, सेकेंडली हम कूम्स टेस्ट लगा सकते हैं, HLA मैचिंग हम लोग करते हैं, हम लोग क्रॉस मैचिंग करते हैं। तो ये बेसिकली सुपरफिशियल तरीके से जो टेस्ट या जो डायग्नोस्टिक पार्ट है ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन का, वो इसमें आता है। तीसरी चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लिनिकल एस्पेक्ट क्या है इस ब्रांच का। तो क्लिनिकल एस्पेक्ट में पेशेंट बेस्ड जो प्रोसीजर्स हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी। एक तो होते हैं एक्सचेंज प्रोसीजर्स, जैसे कि रेड सेल एक्सचेंज होता है जो कि हम मलेरिया केसेस में, बेबीसियोसिस में, इन केसेस में करते हैं, या सिकल सेल एनीमिया में भी करते हैं। ये बेसिकली ICU सेटअप का प्रोसीजर्स है। सेकेंडली हम लोग करते हैं प्लाज्मा एक्सचेंज, जैसे कि माइसीनिया ग्रेविस हो गया, गिलन-बारे सिंड्रोम हो गया, या गैस्ट्रो केसेस में आप ले सकते हैं फल्मिनेंट या एक्यूट लिवर फेलियर। ऐसे केसेस में हम थेराप्यूटिक प्लाज्मा एक्सचेंज करते हैं। इसके अलावा हम लोग जो क्लिनिकल एस्पेक्ट है उसके अंदर इम्यूनोहेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को मैनेज करते हैं। इसका एक एग्जांपल, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया। इसका डायग्नोसिस से लेकर ट्रीटमेंट तक पूरा ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन वाले करते हैं। इसके अलावा हम लोग थैलेसीमिया या सिकल सेल एनीमिया पेशेंट्स को भी ट्रीट करते हैं। एक और प्रोसीजर होता है थेराप्यूटिक फ्लेबोटमी। बेसिकली पॉलीसाइथीमिया वेरा के अंदर हम लोग ये परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा कुछ सेंटर्स पे अब OPD शुरू हो गई हैं, जिसके अंदर हम लोग अनीमिया के पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। वो अनीमिया चाहे आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया हो, थैलेसीमिया के कारण अनीमिया हो, सिकल सेल अनीमिया के कारण, कुछ भी कॉज के कारण अगर अनीमिया है तो वो पेशेंट्स
उस अनीमिया क्लिनिक पे आते हैं और वहाँ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन वाले बैठते हैं, तो हम लोग उनको ट्रीट करते हैं। तो बेसिकली जो डाउट आता है कि ये ब्रांच क्लिनिकल है, नॉन क्लिनिकल है, सेमी क्लिनिकल है, पैरा क्लिनिकल है या नॉन क्लिनिकल है तो बेसिकली ये ब्रांच सेंटर स्पेसिफिक है। हायर सेंटर्स में ये ब्रांच टोटली क्लिनिकल है। हम अगर पेरिफेरल सेंटर्स पे जाते हैं तो ये ब्रांच पैरा क्लिनिकल या सेमी क्लिनिकल हो जाती है। अगर हम लोग जो इंडिपेंडेंट ब्लड सेंटर्स हैं उन पे जाएंगे, जो ब्लड बैंक्स खुले हुए हैं, तो ये प्योरली ये नॉन क्लिनिकल टाइप ब्रांच हो जाती है, जिसके अंदर केवल खून लेने देने का या ब्लड डोनेशन का एक प्रोसीजर होता है। तो ये सेंटर स्पेसिफिक ब्रांच है। अच्छा, अब इसमें आपने अगर एमडी कर ली तो उसके बाद के इसके एस्पेक्ट्स क्या हैं? तो पोस्ट एमडी अगर आप किसी कॉर्पोरेट सेटअप में लगते हैं तो जो सैलरी आपको ऑफर होती है वो है अराउंड 1.7 to 2 lakhs पर मंथ। अगर आप एसआरशिप करते हैं तो वो जो नॉर्मल सैलरीज हर जगह है 90,000, 1 लाख, 1,20,000 वो मिलता है गवर्नमेंट सेटअप में अगर आप करते हैं। पोस्ट पीजी आप लोग जो इसका जॉब प्रोस्पेक्ट्स हैं जो ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के आगे प्रोस्पेक्ट्स है, उसमें क्या कर सकते हैं और आप फेलोशिप कर सकते हैं, जैसे कि एफेरेसिस की फेलोशिप है, कई सेंटर्स पे अवेलेबल है, जैसे कि एम्स ऋषिकेश। आप पेशेंट ब्लड मैनेजमेंट में फेलोशिप कर सकते हैं। कई जगहों पे स्टेम सेल कलेक्शन या स्टेम सेल हार्वेस्टिंग, जिसको हम पेरिफेरल ब्लड स्टेम सेल हार्वेस्टिंग बोलते हैं, उसकी फेलोशिप से आप वो जाके कर सकते हैं। अभी रिसेंटली इसको ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन को इंक्लूड किया जा रहा है फॉर डीएम इन क्लिनिकल हेमेटोलॉजी। वो मतलब जो प्रपोजल है आगे भेज दिया गया है, बहुत जल्दी इस साल या नेक्स्ट ईयर तक वो इंक्लूड हो जाएगा, तो आप डीएम भी कर पाएंगे इन क्लिनिकल हेमेटोलॉजी। अब जॉब एस्पेक्ट्स क्या हैं आफ्टर एमडी एंड और आफ्टर फिनिशिंग योर एसआरशिप? तो अगर आप कॉर्पोरेट सेटअप में लगते हैं तो आपको अराउंड 2.5 lakhs तक मिल जाएंगे पर मंथ। गवर्नमेंट सेटअप की जो स्टैंडर्ड सैलरीज होती हैं वही हैं। जॉब्स आपको बहुत इजीली मिल जाएंगी इस ब्रांच में, क्योंकि इसमें अभी इतने कैंडिडेट्स नहीं हैं। वैकेंसीज सब जगह खुल रही हैं, कैंडिडेट्स कम होने के कारण अभी बहुत इजीली जॉब्स अवेलेबल हो जाती हैं। बहुत स्ट्रगल नहीं करना आपको पोस्ट एमडी, और इनकम सही मिल जाती है। इसके अंदर फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग के अंदर आपको कई तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, जैसे कि आप कैंप्स कर सकते हैं, तो एक सर्टेन अमाउंट होता है जो आपको पर कैंप मिलता है। नहीं तो आप प्रोसीजर्स कर सकते हैं जाके हॉस्पिटल के अंदर, आईसीयू सेटअप्स के अंदर, जैसे प्लाज्मा एक्सचेंज, रेड सेल एक्सचेंज हो गया, स्टेम सेल कलेक्शन आप कर सकते हैं। तो ये हो गया फ्रीलांसिंग। अब कुछ लोग जो कि सेटअप खोलना चाहें अपना, तो सेटअप इसका थोड़ा कॉस्टली है, जो कि 50 lakhs तो मिनिमम है जहाँ से स्टार्ट होता है, एंड इट कैन गो अप टू अराउंड 2 crores। और उसके अंदर अर्निंग एंड ऑल वो प्राइवेट सेटअप अपने आप वो आप जानते हैं। तो बेसिकली ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के बारे में यही चीज़ है। अगर आपको तब भी कोई क्वेश्चंस हैं या कुछ है क्वेरीज हैं तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। थैंक यू।